हाय गाइस, क्या आप अपने बैचलर्स के लिए लिथुआनिया प्लान कर रहे हैं? इफ यस, तो एसएमके से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल ही नहीं सकती। इतनी एडवांस्ड, इतनी हाईटेक, इतने ब्यूटीफुल कैंपस के साथ ये एसएमके यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस आपको बैचलर्स के मल्टीपल कोर्स ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। Guys, SMK University of Applied Sciences established in 1994 and currently it is the biggest private higher education institution in Lithuania. Guys, SMK अभी सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स के लिए है, तो अगर आपने 12th किया है और आपने यूरोपियन कंट्री लिथुआनिया में बैचलर्स के लिए सोच रहे हैं तो हर तरीके का कोर्स प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट गाइस, ऑलरेडी सभी बैचलर कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना ही चुकी हूँ एसएमके का। आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली आपको पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ। वो प्रोग्राम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो कुछ भी मिस मत कीजिएगा। क्या पता आपको इसी कोर्स प्रोग्राम में जाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, एसएमके में अगर आपको जाना है प्रोफेशनल बैचलर कोर्स प्रोग्राम के लिए, स्पेशली बिजनेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट के लिए, तो गाइस इस कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी मिल जाएगी। गाइस, सबसे पहली बात यह है कि एसएमके जो है वो लिथुआनिया में है, विल्नियस में है, जो कि इसकी कैपिटल सिटी है। इसका कैंपस विल्नियस में ही है। ये पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम 3 इयर्स का है और इंग्लिश टॉट कोर्स प्रोग्राम है। गाइस, इसका जो ट्यूशन फीस है वो 3,400 यूरोस पर ईयर है। लेकिन अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सीधे 20% आपका वेव ऑफ हो जाता है और आपका ट्यूशन फीस रह जाती है 2,720 यूरोस। गाइस, एप्लीकेशन फी एसएमके के लिए आपको देनी होगी 150 यूरोस, जो कि एप्लीकेशन फी आपको वन टाइम पे करनी होती है। अब गाइस जान लेते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट स्कॉलरशिप क्या है। सो गाइस, 20% यहाँ पर आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो। इसके लिए गाइस अलग से हमें एक एप्लीकेशन लगानी होती है, जो कि हम सभी स्टूडेंट्स के लिए लगाते हैं। अगर सभी क्राइटेरियाज मीट आउट हो जाते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है और सीधे सीधे ट्यूशन फी में 20% कम हो जाता है। बट गाइस, ये स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, इसके लिए डेफिनेटली जब आप हमारे थ्रू ये प्रोसेस करवाएंगे तो उसी वक्त ये स्कॉलरशिप के लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे और अगर आप एलिजिबल हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। गाइस, एसएमके के लिए अगर इस कोर्स प्रोग्राम में आपको जाना है बिजनेस बिल्डिंग बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसमें आपका जो 12th का स्कोर है वो 50% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स भी जो है वो भी इंडिविजुअली 50% आपको अचीवेबल होने चाहिए। तो गाइस, मैथ्स एसएमके में कई कोर्स प्रोग्राम्स के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बट कई केसेस में अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 12th में, फिर भी आपको जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं एज अ पार्टनर यूनिवर्सिटी। वो ऑप्शंस क्या हैं, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हम आपको दे सकते हैं, इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 10th के प्रोफाइल के बेसिस पर भी मैथ्स हो या ना हो आपका एडमिशन एसएमके में पॉसिबल है। तो 12th में मैथ्स होना वैसे मैंडेटरी है फॉर दिस कोर्स प्रोग्राम विद मिनिमम 50% मार्क्स, लेकिन अगर नहीं है तो आप निराश ना हो, एडू सॉल्यूशन ओवरसीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आप एलिजिबल हो सकते हैं। गाइस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वेल एंड गुड। अदरवाइज एसएमके में इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने आईएलटीएस, पीटी, टॉफल कुछ भी ऐसा आपने नहीं दिया हुआ है और देने का टाइम भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वेव ऑफ है एसएमके के लिए। सिंपली अगर आपने अपना एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है तो आपका सिर्फ एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हार्डली जरूरी है। इसके अलावा आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं देना है। बट इन केस अगर आपके पास एमओआई नहीं है, मतलब अगर आपका सपोज कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो स्टेट के अकॉर्डिंगली अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना, हिंदी मीडियम, पंजाबी में या फिर मराठी में, तो उस केस में डेफिनेटली
आप MOI नहीं दे सकते, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, तो SMK समटाइम्स आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके बेसिस पर फिर आप एलिजिबल हो पाते हैं एडमिशन के लिए। तो या तो IELTS दे दीजिए, TOEFL PT कुछ भी दे दीजिए, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो। लेकिन इन केस अगर आपका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो मतलब आपको ये ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपका, अच्छा SMK में एडमिशन क्राइटेरिया जो है उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू भी रहता है, बहुत ही नॉर्मल और फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है बिफोर रिलीजिंग दी ऑफर लेटर। तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग आपको करा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम में जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको अपनी स्टडीज के दौरान पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, और आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इसके अंदर है, और आपका मार्केट रिसर्च भी इसके अंदर है, सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड मीडिया है, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, और गाइस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, बिजनेस फिनेंसिंग है, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, बिजनेस नेगोशिएशन, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ। सो गाइस, बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि बिजनेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट में आपको पढ़ाए जाएंगे, और ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये डेफिनेटली आपके मैनेजमेंट से के स्किल्स को इन्हांस करेंगे, जिससे कि आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। गाइस, बिजनेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट बैचलर कोर्स को करने के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही ऑसम हैं। जैसे कि आप कंपनी मैनेजर बन सकते हैं, ओनर भी बन सकते हैं, वर्क एज अ मैनेजर इन बिजनेस कंपनीज, एक अच्छी हायरार्की पे आप अपना लीड कर सकते हैं, ट्रेड परचेज में जा सकते हैं, सेल्स और इंपोर्ट में जा सकते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस टाइप के बहुत सारे डाइवर्सिफाई करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, जिनका डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में, सब जगह स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि हर जगह एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट तो रहती ही रहती है। सो गाइज, अगर SMK के फॉल सेमेस्टर 2024 के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि लिथुएनिया का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, और अगर टाइमली सारी चीजें खत्म नहीं होती हैं तो ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स को कई बार एक आध महीना अपनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो ऐसा मौका ही क्यों आने दें, ऐसी इससे आप दूर रहें और कोशिश करें कि टाइमली एप्लीकेशन लगाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए SMK ने ऑलरेडी एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट भी कर दिया है फॉल 2024 के लिए। तो इसका बैच जो है वो 2 सितंबर से स्टार्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले का प्रोसेस बहुत लंबा है, और चूंकि SMK हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी है तो सारी चीजें बहुत ही स्मूथली पूरी हो जाती हैं, लेकिन टाइम जितना लगना है उतना तो लगेगा ही। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको कि टाइम लगता है, वाकई में टाइम लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लोग जानबूझ करके बच्चों को बोलते हैं कि आप जल्दी एप्लीकेशन लगाओ ये सोच करके कि बस एप्लीकेशन लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप खुद देखिएगा कि कितना टाइम लग जाता है, कितना लेंदी प्रोसेस है लिथुएनिया का। सो गाइस, अप्लाई नाउ। और स्पेशली SMK के लिए, बैचलर्स के लिए, आप अगर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं बिजनेस बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम के लिए, इसके अलावा जितने भी कोर्स प्रोग्राम्स हैं उन सबका एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ। अदरवाइज आप एडुसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट करें ताकि हर इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको लगता है कि आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोर्स प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।